अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे ना हम, बोलिए ना। अच्छा सर, माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या पढ़ा रहे थे, ध्यान से देखिए। सब कुछ तो पढ़ा दिए थे, बचा कुछ आखिरी का था। कैसा था? आखिरी। और भाई साहब, आखिरी में बचा क्या था? आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने बोला मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बोलो ना। और हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन। बोलिए भैया। यस सर, ठीक है। और हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन। बरोबर समझ में आ रहा है? यस सर। और हमने बोला ये होता है इनर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? इनर। और कुछ चीजें आप सोच रहे होगे, सर क्रिस्टी के बारे में तो बताए नहीं, आपके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन दिमाग में ना चलाइए, क्योंकि वो आज पूरा हो जाएगा। हमने बोला इनर मेम्ब्रेन में जो अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? तो ये भाई साहब हैं क्रिस्टी। कौन है बेटा? क्रिस्टी। जिसको हम बोलते हैं, ये कौन सी फोल्डिंग है? इनर फोल्डिंग। कौन सी फोल्डिंग है? लिख लेना, इनर फोल्डिंग। बोलो समझ में आया। अब हमने बोला क्रिस्टी, अगर मान लो ये रबड़ है। क्या है बेटा? रबड़ है। बोलो हाँ या ना। ये रबड़ है। और हमने बोला रबड़ मान लो साइज इतनी है। कितनी है? इतनी। तो सरफेस एरिया इसका इतना होगा। बोलो हाँ या ना। इधर देखो, बोलो हाँ या ना। लेकिन हमने इसको खींच दिया तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो हमने इसको भी तो अंदर की तरफ खींच लिया। अब क्रिस्टी क्या करेगा? सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। किसके सरफेस एरिया? आउटर या इनर? आउटर या इनर? तो लिखो, जो क्रिस्टी होता है, कौन होता है? क्रिस्टी। लिखिए, इंक्रीज करता है, इंक्रीज दी है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दी इनर मेम्ब्रेन। बोलो समझ में। आखिर क्रिस्टी खींची हुई स्ट्रक्चर कहां है? इनर मेम्ब्रेन पे है ना। तो जब क्रिस्टी बन जाएगी तो सरफेस एरिया भी तो बढ़ जाएगा। अरे यार घोंगास, मान लो ये ऐसे और ये अब ऐसे हो गया, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? इसका या इसका? है? है? किसका है? पहले का है दूसरे का? है? पहले का कि दूसरे का? का? काहे? खींचा गया है इसलिए। अच्छा, खींचा गया मतलब अंदर की तरफ फोल्डेड हो गया है, इसलिए इसका सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। अगर ये फोल्डेड ना होता तो सरफेस एरिया ना बढ़ता। याद रखना। अब सर अगला पॉइंट क्या है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर देख रहे हो सामने, इसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? क्या होता है? तो सुनिएगा बहुत ध्यान से एक एक बात। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन है? इसके अंदर जेल लाइक, कैसा बेटा? जेल लाइक एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है मैट्रिक्स। क्या नाम होता है? तो लिख लो, ये है भैया मैट्रिक्स। कौन है? मैट्रिक्स है। बोलिए ना। और ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये कैसा है? जेल के जैसा। जेल के बारे में बताया था ना, जेल लाइक फ्लूइड। ठीक है। अब हमने बोला इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। अपने अंदर ये बहुत सारी चीजें रखता है, कंटेन करता है। क्या करता है? कंटेन या कंसिस्ट रखता है। तो लिखिए, कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रखता है, या कंटेन लिखो, वो सही शब्द होगा। कंटेन क्या क्या रखता है, ध्यान से देखो, एक एक चीज लिखना। पहली चीज, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या रखता है। पहली बात, इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है। हैव देयर ओन डीएनए। ऑन मतलब खुद का डीएनए होता, बोलिए ना। और ये डीएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए।
अगर पूछ दे तो ये, नहीं तो डबल। समझ में आया कि नहीं? आ जाओ। सिंगल, नई वाली एनसीईआरटी में क्या दिया है? तो सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड है, तो क्या दिक्कत, हम लिख दे रहे हैं ना। तो स्ट्रैंड तो दोनों होता है ना। अगर एक स्ट्रैंड चेन, चेन बोलो स्ट्रैंड बोलो, बात एक ही है। तो हमने बोला सिंगल चेन वाला या डबल चेन वाला, तो आप क्या बोलोगे? सिंगल चेन वाला। हमने बोला सिंगल स्ट्रैंड वाला या डबल स्ट्रैंड वाला, तो आप क्या बोलोगे? सिंगल स्ट्रैंड वाला। स्ट्रैंड कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिससे गलत हो जाए ये सेंटेंस। स्ट्रैंड मतलब एक धागा है। क्या है? धागा। अगर अकेला धागा है तो सिंगल स्ट्रैंड, अगर दो धागे हैं तो डबल स्ट्रैंड। बरोबर समझ में आया? तो लिखिए सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। बोलिए हाँ या ना, ऐसे ही अंदर पड़ा होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एसएससी डीएनए। समझ में आया कि नहीं? कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। आगे लिखिए नेक्स्ट। कंटेन और क्या रखता है? फ्यू, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल भी अपने अंदर रखता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? आरएनए मॉलिक्यूल। क्या बोल दिया बेटा? आरएनए मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। सर नेक्स्ट और क्या रखता है? इंजाइम भी कुछ रखता है। अब बताने की जरूरत नहीं, हम बता देंगे। फ्यू इंजाइम। सर माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे इंजाइम पाए जाते हैं। पूछो कैसे? आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल, बोलो हाँ या ना। अरे यार बहुत सारे इंजाइम है, सक्सिनेट इंजाइम है, बोलो डिहाइड्रोजिनेज है, कार्बोक्सिलेज है, ये सारे इंजाइम इसी में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? इसी के अंदर। अगला लिखिए, इनके पास पाया जाता है राइबोसोम भी। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम कैसा होता है? 70S वाला। कौन सा राइबोसोम? ये नोट कर लीजिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कर लिया? अब एक चीज लिखना, आखिर एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता होगा? मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे और भी तो माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे। डिवीजन के दौरान होगा ऐसा। जब सेल डिवाइड होगा तो ऑर्गेनेल भी अंदर डिवाइड होंगे। जब एक सेल से दो सेल बनेगा तो मान लो एक सेल में 4 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो 4 से कितने बनेंगे? 8। कितने बनेंगे? तो कैसे? इनमें मियोसिस माइटोसिस सिर्फ सेल में होता है, सिर्फ सेल में। इनमें बाइनरी फ्यूजन होता है। क्या होता है? बाइनरी। ये जो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होके एक दो नए माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे। समझ में आया? तो इनमें डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन जो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है? माइटोसिस या मियोसिस या बाइनरी फ्यूजन। जैसे अमीबा में सुना होगा। किसमें सुना होगा? अमीबा। ये जैसे अमीबा है, इसके मेम्ब्रेन आपस में ऐसे आएंगे, ऐसे फ्यूज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? फ्यूज। एक टाइम पे ये दोनों मिल जाएंगे, मिलने के बाद दोनों अलग, दो अमीबा बन गए। सेम ऐसे ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिख दो डिवीजन इनका जो होता है बाइनरी। बेटा फिजन मतलब क्या होता है? टूट जाना, टूट के अलग हो जाना, जैसे न्यूक्लियर फिजन। तो हमने बोला बाइनरी फिजन मतलब इनके मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होके फिर टूट जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं बाइनरी फिजन। एक होता बाइनरी फ्यूजन, एक होता बाइनरी फिजन। नोट करिए। अगला एक क्वेश्चन और पूछ ले तो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है कौन है बेटा? अगर आपसे पूछा जाए
माइटोकॉन्ड्रिया इन नंबर में, संख्या में किस में ज्यादा होता है, एनिमल सेल या प्लांट सेल में? हाँ, तुक्का मार दिए। नहीं नहीं तुक्का, अरे हम नहीं कुछ कह रहे हैं। क्यों एनिमल में ज्यादा होता है? क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा। अब प्लांट चलता थोड़ी है, लेकिन एनिमल चलता भी तो है, बोला हाँ या ना? तो उनके सेल्स हमेशा काम करते हैं और ज्यादा काम करते हैं। तो हमने बोला किस में ज्यादा होगा, फटाक से जवाब दो। एनिमल सेल में ज्यादा होते हैं प्लांट सेल के अपेक्षा। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्रेटर, मुंह बड़ा जिधर है उधर ज्यादा होगा, मुंह छोटा है तो उधर कम होगा। ये बचपन में सिखाया गया था ना, मुंह खुला है तो बड़ा, मुंह बंद है तो छोटा। तो लिखिए, बताइए माइटोकॉन्ड्रिया नंबर में किस में ज्यादा होता है, एनिमल सेल, किसके अपेक्षा? बोलो ना। हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन में भाई साहब कौन सा डिवीजन करता है, बाइनरी फिजन। कौन सा? और हमने बोला इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है क्या? कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। हमने बोला इनके पास कुछ आरएनए के भी मॉलिक्यूल होते हैं, यस सर। कुछ एंजाइम भी होते हैं। जितना भी क्रेब साइकिल में आप एंजाइम पढ़ते हो, जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंजाइम पढ़ोगे, सारे के सारे एंजाइम कहां पाए जाते हैं? इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहां पाए जाएंगे? मैट्रिक्स में। और हमने बोला राइबोसोम भी होता है, यस सर। कितना एस का होता है? क्रिस्टी। अंदर की फोल्डिंग होती है बाहर की? सरफेस एरिया को बढ़ाती है या घटाती है? अच्छा एक बात बताया, हमने बोला था एक मीजोसोम, क्या बोला था? जो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन का अंदर का एक्सटेंशन है, खिंचाव है। और हमने एक नाम लिया, कौन सा? क्रिस्टी। कौन सा लिया? और एक लिया था क्रोमेटोफोर। क्या लिया था? ये तीन नाम याद रखना जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। मैं एक जगह लिख दे रहा हूं, और ऐसा कहीं अब नाम सुनने को नहीं मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कितने नाम बेटा? एक मीजोसोम बोला था, बोलिए हाँ या ना? ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, ये अलग से हम बता रहे हैं। नोट करके लिख लो कॉपी में, क्या करके? नोट। मीजोसोम और क्रोमेटोफोर और क्रिस्टी। अभी एक टाइम जब मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ा दूंगा तो ऐसे लगभग 10 नाम लिखूंगा जो मेम्ब्रेन को खींचते हैं, या हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग लिखूंगा उनको, और इनको सेल्स में जो होते हैं अलग लिखूंगा। तो हमने बोला ये सब क्या है? ये सब एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब खिंचाव, और सब मेम्ब्रेन को खींच के बने हैं, सब मेम्ब्रेन को खींच के बने हैं। और हमने बोला सबके सब भाई साहब सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज। ऑल आर इंक्रीज दिस सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में कौन सेल का एक्सटेंशन नहीं है? क्रिस्टी। क्योंकि क्रिस्टी सेल का नहीं, ऑर्गेनेल का एक्सटेंशन है, याद रहेगा ना? अगर पूछा जाए इनमें से कौन ऑर्गेनेल का एक्सटेंशन है, कौन है? नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं। हमने बोला मीजोसोम पढ़े हो हमसे? मीजोसोम बैक्टीरियल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन है। जैसे मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल। देख लो भैया, कौन भरोसा, बैक्टीरियल सेल। और हमने बोला एक और बैक्टीरियल सेल, साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? कौन सा बैक्टीरिया? सुना है नाम कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ये कभी नाम सुना है कि सुना सुना लग रहा है? सुना 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 लग रहा है। अरे इसी को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? अरे तो लेकिन एल्गी नहीं है ये, इसके पास भी क्लोरोफिल पाया जाता है ना। हमने बोला एक आप सुनोगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या सुनोगे? एक लोग क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है और आप घनचक्कर बन जाते हो। बताओ इतना आसान क्वेश्चन कंफ्यूज हो तो क्या फायदा। हमने बोला अगर बैक्टीरियल सेल बनाएंगे सबसे बाहर कौन सा लेयर होता है? सेल वॉल। कौन होता है? सेल वॉल होता है। बोलो ना।
बोल, अरे वो गुस्सा आ गया का? साइनोबैक्टीरिया बनाएंगे, इसके पास भी सेल वॉल होगा, बोलो हाँ या ना? होता है। साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है म्यूरिन का बना होता है। किसका बना होता है? हमने पढ़ाया था, क्या किया था? पढ़ाया था। तो हमने बोला ये भी सेल वॉल है। क्या है बेटा? जितना कभी कभी देखो, आप सोचते हो अंदर तक जाने का, तो जितना मैं लिख दूं उतना आपको समझ में आना चाहिए। पीछे आप पढ़े नहीं हो, कुछ लोग नए हैं, तो बस वही ध्यान देंगे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। पुराने पे ना जाएंगे, नहीं तो जीवन भर बायोलॉजी नहीं समझ में आएगा। और घर पे जाकर रिवीजन जरूर करिए अभी से। और घर पे 6 से 8 घंटा पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। सर फोन पे कब बतियाएंगे? 8 घंटा और 6 घंटा कोचिंग, 8 6 14, बचा कितना? 10 घंटा। 10 घंटे में सोना, खाना, पढ़ना और जो करना वो करना, और फोन पे बतियाना, सब कर लेना, लेकिन सिर्फ 8 घंटा घर पे और 6 घंटा यहां। ईमानदारी से दोगे तो ये नहीं कहना पड़ेगा सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अंडरस्टूड दैट? व्हाई आर यू इतना सीरियस? नहीं करोगे मेहनत? मत करो, मत करो। हमने बोला ये सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में ये एक्सटेंशन हुआ है, ऐसे देखो, खिंच गया अंदर की तरफ। ये कौन है? सेल मेम्ब्रेन। कौन है? और इसमें भी ऐसे ही कुछ एक्सटेंशन होगा, बोलो हाँ या ना? किसमें हुआ? सेल मेम्ब्रेन। और ये भी साइनोबैक्टीरिया का जानते हो क्या है? सेल है। क्या है बेटा? सेल। अब इधर आओ, हमने बोला ये है सेल। कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? बोलो ना। हमने बोला मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल का क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, बोलिए ना। यस सर। और हमने बोला इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बोलो भैया। यस सर। और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल पाया जाता, नाम होता माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इनर मेम्ब्रेन है ना, बोलो ना। ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो ना। ये यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनेल है। क्या है बेटा? कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग। समझ में आया कि नहीं? और ये भी बैक्टीरियल सेल है, ये भी सेल है, और ये ऑर्गेनेल। समझ में आ गया? तो हमने बोला ये जो बनाएगा ये मीजोजोम। क्या बनाएगा? मीजोजोम। और ये क्या बनाएगा? क्रोमेटोफोर। समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से अब, बोलो ना। तो बताओ, ऑर्गेनेल में एक्सटेंशन का नाम बताओ। क्रिस्टी। क्या नाम होता है? क्रिस्टी। ऐसा कौन है एक्सटेंशन जो ऑर्गेनेल में है, सेल में नहीं है? नाम बताओ। क्रिस्टी। समझ में आ गया? अब आ गया ना? चलिए इसको नोट करिए। अगला हेडिंग डालिए प्लास्टिड। क्लियर है बेटा? ये पूरे सेल में हो रहा है। किस में हो रहा है? सेल। लेकिन ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है उसमें ये एक्सटेंशन है। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना परसेंट? आगे बढ़िए नेक्स्ट। रुक जाए, सॉरी बाबू, गुस्साया ना करिए, बता देंगे तो दिक्कत हो।
जो लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं ना, रीड, अंडरलाइन करते हो ना, मत करो। अंडरलाइन कर करके उसको आगे आओ। जाके मेरा एक वीडियो देख लेना, बनाया हूं इस पे कि एनसीईआरटी को ज्यादा अंडरलाइन ना करो, नहीं तो इतनी पतली एनसीईआरटी इतनी मोटी हो जाएगी और पता चलेगा उसे दूसरी एनसीईआरटी पैदा करने की तैयारी चल रही है। नहीं, बाइनरी फिजन नहीं, बाइनरी फिजन में मोटाता नहीं है। आगे आओ। हमने बोला नेक्स्ट, कभी भी एनसीईआरटी रीड मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी रीड कर लेना लेकिन अंडरलाइन मत करना। और ये काम उनका है जो 5 साल से यहां हैं। और कभी भी उनके कांटेक्ट में मत रहिएगा, नहीं तो आपका भी यहां साल बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। वो अच्छा कभी आपको सजेशन नहीं देंगे, कभी सजेशन नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है ना? खुद से सजेशन लो, खुद में सेल्फ मोटिवेशन लो, किसी की जरूरत ना पड़े तुम्हें, सेल्फ मोटिवेट रहो हमेशा। मैं ही कर सकता हूं, ऐसी फीलिंग लाओ अपने अंदर। वो क्या बताएंगे जो 5 साल से काका दो में रगड़ रहे हैं? बताएंगे क्या? बोला हाँ या ना? मेरी जमती नहीं बिल्कुल, वो हमारे 10 बच्चे काट दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सही से पढ़ो। 5 साल से जो तैयारी कर रहा है वो सही सजेशन दे सकता है आपको? उसको सच बताए आता ही नहीं है, वो कहने के लिए बस रिपीटर है, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। प्लास्टिड, अगला हेडिंग डालिए। बाबू, बाबू मार खा जाओगे। प्लास्टिड, प्लास्टिड को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्लास्टिड ही बोलते हैं। और पिगमेंट को क्या बोलते हैं? इसको वर्डक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्डक। आइए करिए, यही बोलते हैं, लो यूपी बोर्ड। आइए, हमने बोला प्लास्टिड, ध्यान से सुनना, कहां कहां पाया जाता है? क्या एनिमल सेल में पाया जाता है? अगर एनिमल सेल में पाया जाता तो हम हरियर होते हैं। बोला हाँ है ना? अरे हरे नहीं होते जी। अगर प्लास्टिड होता तो मतलब क्लोरोप्लास्ट हो सकता होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो ल्यूकोप्लास्ट होता, ल्यूकोप्लास्ट नहीं होता तो क्रोमोप्लास्ट होता। अगर ल्यूकोप्लास्ट होता कोई कलर ना होता, हम स्टार्च अपने अंदर भरे रहते, कार्बोहाइड्रेट भरे रहते, प्रोटीन भरे रहते या फैट भरे रहते। अगर क्रोमोप्लास्ट होता तो हरा नीला पीला कुछ भी हो सकते थे। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो क्लोरोफिल होता, तो हम हरे हरे होते हैं और प्रकाश के संपर्क में जैसे जाते अपना भोजन खुद बना लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है नहीं, इसीलिए हम कहलाते हैं हेट्रोट्रॉपिक। क्या कहलाते हैं? हम ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब, हेट्रो मतलब दूसरा या दूसरे पे, जो दूसरे पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहे वो कहलाता है हेट्रो। कैसी बात कर रहे हैं सर? अपना भोजन हम खुद बनाते, दाल कुकर में खुद चढ़ाते हैं। बेटा दाल कहां से लाते हो? प्लांट से लाते हो ना, तो आप प्लांट पे डिपेंड हो कि नहीं हो? आगे आओ नेक्स्ट। हमने बोला प्लास्टिड जो होता है फाउंड, पाया जाता है इन ऑल यूग्लिनोइड्स, जिसमें यूग्लिना आता है, और बहुत सारे होते हैं लेकिन ये लिखो, एंड प्लांट्स। होने को तो जहां जहां पाया जाएगा सब जगह होंगे, लेकिन सुनिएगा, बैक्टीरिया नहीं लिखेंगे ना जी, क्योंकि प्लास्टिक बैक्टीरिया में थोड़ी पाया जाता है। जहां पाया जाएगा वही लिखेंगे ना जी, हाँ या ना? आगे लिखिए। अब सर कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। जो अपना प्लास्टिड है, ध्यान से सुनना, इसके पास होता है हैव पिगमेंट। क्या होता है? पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट। और भाई साहब यही जो पिगमेंट है ये अलग अलग कलर देता है। पिगमेंट मतलब, पिगमेंट मतलब अलग अलग कलर, अलग अलग कलर। पिगमेंट मतलब कलर, क्या बोलो? कलर। तो हमने बोला पिगमेंट मतलब अलग अलग कलर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। कोई हरा कलर तो कोई लाल कलर तो कोई ऑरेंज कलर तो कोई पीला कलर, अलग अलग कलर होता है और यही कलर कहलाता है पिगमेंट। क्या कहलाता है? पिगमेंट। अगला क्वेश्चन लिखिए कि भाई क्या एनिमल में पाया जाता है? एनिमल में नहीं पाया जाता है, तो हमने लिखा
कि जो प्लास्टिड है नॉट प्रेजेंट, क्या लिखा, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ना तो वैक्यूल पाया जाता है ना तो प्लास्टिड। अभी हमने बोला अगर प्लास्टिड होगा तो मतलब पिगमेंट भी होगा, और अगर पिगमेंट है तो हो सकता है क्लोरोप्लास्ट हो, और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो मतलब क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल है तो हम हरे हो जाएंगे, और हरे होंगे तो हम फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या ऐसा हम करते हैं? करते हैं। तो लिख दो नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब मैं कुछ डिजाइनदार चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना। चलिए लिखिए, लिख चुके? आइए को जल्दी दे सर तुरंत। एनसीईआरटी देना बेटा। हो गया, चले आगे बढ़े। आए, हंस रहा है रे, जिंदगी हंसेगी। मजाक नहीं। जब एग्जाम नजदीक आएगा ना, 1 साल हो जाएगा ना, तो हंसी नहीं आएगी, रुआई आएगी। अभी टेंशन है 5 मई की, तो सोचो अगली बार कितनी टेंशन होगी। अभी जब इतना टेंशन बिना पढ़े, तो अगली बार तो पढ़े रहोगे। और कोई भी, देखो मैं बता रहा हूं, आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगली 2025 का जब मई आएगा, मई के पहले अप्रैल आता है ना, अप्रैल में बहुत लोग का मेरे पास कॉल आता है, सर हम डिप्रेशन में हैं, क्या करें। हम कहें काहे नहीं पूरे साल पढ़े, और हम कौन सा बूटी घोल के दे दें और पिला दें कि भैया तुम जाओ सेलेक्ट हो जाओ। पूरे साल मेहनत से पढ़ो, कॉन्स्टेंसी से पढ़ो, एक लगातार एक ही तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन पक्का होगा। आप लोग का क्या होता है, कभी उबल जाते हो, कभी डाउन हो जाते हो, एक बराबर रहते हो, कभी का तो फाड़ देंगे, कभी का तो मन नहीं कर रहा है। तो भाई साहब एक तरीके से पढ़ो, बैलेंस होके चलो, नहीं तो फिर सिलेक्शन बहुत दूर की बात है, सिलेक्शन को छू भी ना पाओगे। और सिलेक्शन को जिस दिन छूओगे ना, ऐसे अंदर वो झूले पे बैठो, झूले पे बोला हाँ है ना, झूला जब ऊपर जाता नहीं पता चलता, जब नीचे आता तो कैसा फील होता है, अजीब यहाँ होता है ना। बोला हाँ है ना। एकदम। एक बार मैं गया था ब्लू वर्ल्ड, तो वो नहीं है वो जो टिकट में ऐसे लटका रहता है, उस पर बैठा, एक तो हऊ वाला जो यूं यूं घुमाता है, और मैं ऐसे यूं यूं घूम रहा हूं, और देखा कुछ बच्चे थे ब्लू वर्ल्ड में गए थे, काका देव के, और मैं चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। और पता चला अगले साल वो पढ़ने आ गए हैं, कह रहे सर मैंने आपको ब्लू वर्ल्ड में देखा था। हम कहे हाँ गया था घूमने, लेकिन सर आप चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। हम कहे अरे यार पहली बार, एक तो हमको बहुत, और एक तो रॉकेट वाला नहीं है, एकदम ऊपर गया और नीचे देखने का मन ही नहीं कर रहा है। आंख बंद, और कूद भी नहीं सकता, करे तो करे क्या, जाए तो जाए का। तो हमने बोला कि भैया नीचे करो, आवाज उसको भी नहीं सुनाई दे रही है, वो और ऊपर किए जा रहा है, और धीरे धीरे लग रहा, अचानक से छोड़ दिया लग रहा है, और जैसे छोड़ा लग रहा हम गए, और उसका धीरे सन ने दिलाता फिर रोकता है। हम क्या खेला खेल रहा है। क्या गए और नहाए खूब थे, लेकिन नहाने का मतलब सबसे ज्यादा गंदा पानी ब्लू वर्ल्ड का पानी, लाइव चल रहा देख ना ले वो लोग। तो हमने बोला कि इसलिए गंदा पानी, समझ गए होगे। आगे आओ, नेक्स्ट। हमने बोला प्लास्टिड है, कौन है, अभी लिखना नहीं, समझ गए ना। और खाना दबा के मिलता है वहां, 1000 में खाना भी मिलता है। हम तो देख रहे थे सब टूट पड़े थे, कुछ तो खाने में खाने गए थे, और एक ही प्लेट रहना चाहिए, एक ही प्लेट लो और जितना मन करे उतना खाओ, और एक ही प्लेट लेना, लेकिन
अगर तुम सोचो ये प्लेट रख के दूसरा फिर जाए खाने तो कुछ और खा के आओगे। आओ देखो, प्लास्टिड है, इसके पास भी इसका खुद का डीएनए होता है, हैव दियर ऑन डीएनए, खुद का डीएनए। क्या होता है इनके पास? खुद का डीएनए। क्या होता है बेटा? खुद का डीएनए। नेक्स्ट, ये भाई साहब आसानी से दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। अब कोई पतला दुबला व्यक्ति हो, दूर हो, देखने में थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन मोटा तगड़ा हो तो दूर से ही दिख जाएगा। ओ माय गॉड, या तो बहुत गोरा हो, चमकता हो, समझ रहे हो? हर चीज बहुत दूर से साइन करती है, वो आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल, मेरी तरह। इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। किसके अंदर बेटा? अंदर दी माइक्रो है। तांत्रिक परिचय दो। हमने बोला कि प्लास्टिड आसानी से दिख जाता है। विजिबल मतलब, विजिबल मतलब दिखना, विजिबल मतलब दिखना। किसमें? किसमें? क्यों? क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है। तो लिख दो, आसानी से क्यों दिख जाता है? इजिली विजिबल क्यों है? ड्यू टू, क्या किटर पिटर हो रहा है? ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। स्टैंडिंग स्टैंडिंग करो पूरा सेल का, इसको करने की जरूरत नहीं है, आसानी दिख जाएगा। लिखो, हमने बोला कि इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है और ये आसानी से विजिबल दिख जाते हैं। किसमें? क्यों दिख जाते हैं? ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। सर अगला पॉइंट, हमने बोला कि ये भी डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेनस। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? तो हमने बोला ये भाई साहब हैं डबल मेम्ब्रेनस। मतलब ये डबल मेम्ब्रेन वाले हैं। कौन है बेटा? डबल। कैसे देखना है क्या? आइए सर दिखाते हैं। ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है। कौन है? क्लोरोप्लास्ट है। एक हो गया आउटर। कौन हो गया? आउटर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन हो गया बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। कौन होता है? इसमें कोई भी फोल्डिंग वोल्डिंग नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें किसी प्रकार की फोल्डिंग नहीं होती है। तो हमने बोला ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये कौन सा मेम्ब्रेन है बेटा? इनर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन है। बोलिए समझ में आया? ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। चलिए, तो ये कैसा होगा? डबल हो गया ना, एक बाहर एक, एक बाहर एक, तो डबल हो गया। तो यहां लिख सकते हो डबल मेम्ब्रेनस मतलब एक होता है आउटर और एक होता है इनर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। आ गया ना? अगला चीज लिखो प्लास्टिड के बारे में ही। ये सब ओवरव्यू दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ओवरव्यू। हमने बोला ऑन दी बेसिस, बेसिस मतलब आधार। किसके आधार पे? पिगमेंट। पिगमेंट मतलब कलर, पिगमेंट मतलब कलर। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड आर, कितने टाइप के होते हैं जल्दी बताओ? प्लास्टिड आर 3 टाइप्स। हाउ मच टाइप्स? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। ध्यान से सुनना। हमने बोला कि प्लास्टिड जो होता है पिगमेंट, पिगमेंट मतलब जान लो, अपने दिमाग में बिठा लो या बसा लो कि पिगमेंट मतलब होता है कलर। क्या होता है? कलर। याद रखना, कलर के आधार पे जो प्लास्टिड होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3। जो कलर ना दे वो ल्यूकोप्लास्ट, जो हरा नीला पीला ऑरेंज जो भी कलर दे वो क्रोमोप्लास्ट, और जो सिर्फ हरा दे वो क्लोरोप्लास्ट। कौन होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अब लिखिए, हमने बोला कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3। नोट करिए, जो पहला होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। कौन होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, बोलो ना। और जो दूसरा होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। कौन होता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है क्लोरो। अब आप कहोगे सर क्लोरोप्लास्ट एनसीईआरटी में पहले दिया है, नहीं, मैं हमेशा क्लोरोप्लास्ट को लास्ट में पढ़ाता हूं, क्योंकि ल्यूको और क्रोमो छोटे छोटे हैं, लेकिन क्लोरो पूरी कहानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहानी अगर शुरू में इंटरेस्टिंग सुना देंगे तो जो थोड़ा बहुत मन नहीं होगा वो आप सुनोगे नहीं। तो हमने बोला सबसे पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हमने पढ़ा है क्रोमोप्लास्ट, कोई भी इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं है। और आखिरी क्या पढ़ाएंगे, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, आया। अब यहीं लिख दो एक चीज, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसमें कलर वलर नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर अगर कलर नहीं है तो क्या है, बोलो ना। जैसे आपके पास बुद्धि नहीं है दिमाग में, अगर तो बुद्धि नहीं है तो क्या है, गोबर है। बुद्धि नहीं है तो क्या है, गोबर भरा है। तो हमने बोला ऐसे ही इनके पास पिगमेंट नहीं है तो क्या है, कुछ ना कुछ अपने अंदर भरे रहते हैं, जैसे स्टार्च, जैसे 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 आलू देखो, आलू, आलू कोई कलर नहीं देता, कलरलेस होता है, देखा होगा। अंदर काटो कलरलेस, वो कहते सर पीला होता है, अबे पीला बाद में होता है रखने के बाद होता है, बोला हाँ या ना। वैसे काटो आलू तो सफेद सफेद लगता है ना। तो इस तरीके चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस प्लास्टिड, बोलो समझ में आया। और इसका बताओ कैसा होगा, या तो येलो होगा, येलो, या तो ऑरेंज, या तो रेड, कुछ भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है ना। रेड प्लास्टिड, बोलो समझ में आया कि नहीं, है तो प्लास्टिड ही ना बेटा, ये क्रोमोप्लास्ट, बोलो हाँ या ना। आगे और नेक्स्ट, ये एक क्या होता है, ग्रीन, क्योंकि ये कलर कौन सा देता है, हरा। चलिए सर आगे बढ़िए, गर्मी बहुत हो गई। तो इस हिसाब से देखा जाए, इनके पास स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं ना, स्पेसिफिक मतलब फिक्स। ऐसा नहीं कोई कलर किसी के पास हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमने बोला यहां जितने लोग बैठे हैं सबका बुद्धि स्पेसिफिक है, ऐसे नहीं है। देखा जाए सबका दिमाग 1400 सीसी वाला है, बोलो हाँ या ना। कितना है, 1400 सीसी वाला है। लेकिन भाई साहब यूज, जैसे मान लो बुलेट है, बुलेट है सबकी 350 है, कितनी है बेटा, 350 सीसी, कितनी है, 350। मान लो मेरी है तो सबकी होगी। अब कौन कितना तेज एक्सीलेटर भगा रहा है, डिपेंड ये करता है। मैं तो बहुत स्लो चलाता हूं, मेरी गाड़ी कभी 50 से ऊपर बढ़ती ही नहीं है। रीजन, कार तेज चलाता हूं, बाइक तेज नहीं चलाता, क्योंकि बाइक चलाऊंगा खुद जाऊंगा, कार चलाऊंगा दूसरा कोई जाएगा, तो ये सेफ है ना भाई। कार तेज चलाने में खुद बच जाओगे, लेकिन कार भी मजबूत होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, टाटा की, समझ रहे ना। बड़ा फिकर है, ठीक है। नहीं मैं बेटा, मुझे जितनी गर्मी लगती है उतना अच्छा लगता है। तुम कैसी बात है कर, मुझे देख के तुम्हें क्यों उलझन हो रही है, ये अजीब बात, ऐसी बातें ना किया करो। कभी उलझन मत लाना, दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि मुझे, मैं जब पढ़ता हूं खुद तो फैन ऑफ कर देता हूं, और टेबल पे बैठ जब मेरे पसीने ऐसे कॉपी पे चूते हैं ना तो मजा आता है। नहीं समझोगे, इतनी उम्र है अभी, आप बच्चे हो।
जब आप 19 के हो जाओगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, आ गया। प्लास्टिड के पास इनका खुद का डीएनए होता है, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। कह रही है बांध लो। हमने बढ़ाया क्यों है? हमने आखिर बढ़ाया क्यों है? बांधने के लिए बढ़ाया है। वो तो गार्जियन के सामने बांध लेते ताकि वो डिसेंट समझे, क्योंकि पहली जो आपकी मुलाकात होती है वो आपके फेस से आपको जज किया जाता। लेकिन मेरे बाल से कभी मुझे जज मत करना। हमने लो प्लास्टिक आसानी से दिख जाता है, बोलो हाँ या ना। किसमें दिखता है भैया? क्यों दिखता है? अब बड़ा है तो दिख ही जाएगा ना जी। अब छोटे बित्ता भर का थोड़ी दिखेगा। कहाँ है? नहीं रहा। आगे हमने लो प्लास्टिक कैसा होता है? एक आउटर एक दिख रहा है क्या? अच्छा, हमने बोला पिगमेंट मतलब कलर के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है, एक होता है, एक होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट है कैसा कलर? कलरलेस। हमने बोला क्रोमो येलो ऑरेंज रेड। हमने बोला क्लोरो ग्रीन। याद रहेगा? तो यहां एक लाइन लिखो प्यारा सा, क्या इनके पास इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे लिखो, हिंदी में लिखना। इनके पास स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब फिक्स। कोई दिक्कत है लिखने में? नो नो, अगर ये दिक्कत देन यू इन इंग्लिश। आओ, इनके पास स्पेसिफिक पिगमेंट होता है। क्या लिखोगे? स्पेसिफिक ए। लड़कों की आवाज सुनाई दे रही है? स्पेसिफिक पिगमेंट तो स्पेसिफिक कलर भी तो देगा ना। स्पेसिफिक मतलब बेटा फिक्स। अगर ल्यूकोप्लास्ट है तो कलर है नहीं होगा। क्रोमोप्लास्ट है तो फिक्स है कि येलो ऑरेंज रेड। क्लोरोप्लास्ट है तो फिक्स है ग्रीन। तो फिक्स मतलब स्पेसिफिक मतलब, है ना? समझ में आया कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट के लिए फिक्स है ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट के लिए फिक्स है येलो ऑरेंज रेड कलर, और हमने बोला ल्यूकोप्लास्ट के लिए फिक्स है कोई कलर नहीं। देखिए, उलझन हो रही है क्या? एकदम चक्कर आ रहा, उल्टी टाइप लग रहा है क्या? गर्मी लग रही है क्या आप लोग को? बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, सांस फूल रहा है? कोविड शील्ड कितने लोगों ने लगवाया था? लगवाया था ना? आजकल न्यूज चल रहा है, देख रहे हो ना? वो जो कंपनी है कह रही है जिसको इसको लगा था उसको हार्ट अटैक आ सकता है या ब्रेन खत्म, डिस्ट्रॉय, मर सकते हो। हमने तो नहीं लगवाया था, और हमने लगवाया था एक, वो भी कोविड शील्ड नहीं, वो दूसरा वाला लगवाया था। आइए, हमें लगता सब पानी लगा रहे थे, खाली ऐसे खींच रहे थे, पानी लगा रहे, कुछ होता होता नहीं था। कोई बैठा है बाहर? आओ, आओ। हमने बोला प्लास्टिक के पास इसका खुद का डीएनए है, बोलो ना। इजिली दिख जाता है। किसमें दिख जाता है? हमने बोला क्यों? क्योंकि बड़ी साइज का है। कौन से साइज का? बड़ी। डबल मेम्ब्रेनस की सिंगल, एक आउटर एक। बहुत बढ़िया। हमने बोला पिगमेंट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है, एक होता है, एक होता है। चलो बाकी कल पढ़ाएंगे एक एक करके, लेकिन इधर पीछे एक बार देख लेते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा लग रही है। आ जाओ। हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक जेल लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है? नाम बताओ, नाम बताओ। याद रहेगा ना? अच्छा, हमने बोला डबल मेम्ब्रेनस है कि सिंगल? डबल की सिंगल? डबल की सिंगल। और हमने बोला डबल है तो एक आउटर एक, जो इनर वाला है उसमें अंदर की तरफ फोल्डिंग है क्या? उसका नाम बताओ। क्रिस्टी सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है क्या? ई मत सोचना, क्या ई मत सोचना कि वही है ऐसे मुड़ गया ना, खिंच गया है। क्या हो गया है? खिंच गया है। तो इसीलिए सरफेस एरिया को भी, आगे बढ़ो नेक्स्ट। हमने बोला मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना,
मैट्रिक्स के अंदर इनका खुद का डीएनए है क्या? कैसा होता, मेरे साथ बोलना, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। फिर से बोलो, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए किसके पास पाया जाता है? मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास पाया जाता। आगे लिखो, इनके पास कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल भी होते हैं क्या? सर फ्यू माने कुछ, फ्यू माने कुछ, जैसे हम कहते नहीं है बड़े बड़े ऑफिस में जाते हैं, हम कभी गए नहीं है लेकिन जाते हैं तो वहां कहते नहीं है फ्यू मिनट्स अपना दे दीजिए। फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनट। हमसे कोई कहता हम घंटों दे दें, आओ आगे बढ़ो। हमने बोला कि कुछ एंजाइम भी इनके पास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हमने बोला राइबोसोम कैसा होता है? ये वही ऑर्गेनेल है जिसके अंदर 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। बरोबर समझ में आया? आगे बोलो भैया, डिवीजन ये कैसे करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन कैसे होता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दो में बदल गया, मतलब क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के संख्या के आधार पे किसमें ज्यादा होता है, कम किसमें होता है? डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट हमने बोला कौन से 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एक्सटेंशन है किसके? मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन के और सरफेस एरिया को भी बढ़ाते हैं। पहला, ये सेल का एक्सटेंशन है या ऑर्गेनेल का? क्रोमेटोफोर सेल का या ऑर्गेनेल का? क्रिस्टी सेल का या ऑर्गेनेल का? एक्सटेंशन है ना। और ये सभी के सभी जो एक्सटेंशन है सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं? किसके सरफेस एरिया को? बरोबर समझ में आया? आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट हमने बोला भैया प्लास्टिड किसमें पाया जाता है? सभी यूग्लिनोइड और प्लांट्स में। इनके पास क्या होता है? अलग अलग कलर देता है। क्या क्या देता है? अलग अलग कलर देता है। बाद में लिख लेना, आगे आओ। हमने बोला किसमें नहीं पाया जाता है? किसमें नहीं पाया जाता है? नेक्स्ट आगे बढ़िए। हमने बोला प्लास्टिड है, कौन है बेटा? इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है। अच्छा, ऐसा एक ऑर्गेनेल और था जिनके पास खुद का डीएनए था, नाम बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था? कौन था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। इनमें से कौन है जिनके पास खुद का डीएनए है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। इनमें से किनके पास खुद का डीएनए है? क्लोरोप्लास्ट। अरे भाई साहब, आप सेल के अंदर, आपके सेल के अंदर ऐसे 2 ही ऑर्गेनेल हैं। क्या बोला? 2 ही ऑर्गेनेल हैं जिनके अंदर उनका खुद का डीएनए पाया जाता है। बोलो समझ में आया? हमने बोला प्लास्टिड को हम आसानी से देख सकते हैं। क्या किससे देख सकते हैं? क्यों देख सकते हैं? बड़ा है इसलिए दिख जा रहा है, छोटा होता तो क्या दिखता नहीं। हमने बोला कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? और डबल मेम्ब्रेनस मतलब एक आउटर एक आउटर एक। क्या इनमें अंदर बाहर कहीं फोल्डिंग वोल्डिंग होती है? होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अंदर वाले मेम्ब्रेन की बाहर वाले। और जब फोल्डिंग अंदर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ होती है या साइटोप्लाज्म की तरफ, और मैट्रिक्स की तरफ जब फोल्डिंग होती है, उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। हमने बोला एक होता आउटर एक होता इनर, इसलिए कहलाता डबल। हमने बोला पिगमेंट के आधार पे, ऑन द बेसिस मतलब आधार पे। किसके आधार पे? पिगमेंट। और पिगमेंट मतलब कलर। कितने प्रकार के प्लास्टिड होते हैं? 3। पहला कलरलेस की रंग फुल, मतलब रंगहीन की रंग फुल। आगे आओ, अगला कैसा कलर? येलो, ऑरेंज, रेड। हमने बोला अगला कैसा रंग? और हमने बोला इनके पास जितने भी हैं, इनके पास स्पेसिफिक मतलब फिक्स पिगमेंट होता है। अगर ल्यूकोप्लास्ट है तो कोई पिगमेंट नहीं, क्रोमोप्लास्ट है तो येलो, ऑरेंज, रेड, क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रीन। बरोबर समझ में आया? कल हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। थैंक यू सो